का मतलब हो गया कॉर्ड की हेल्प से एक एंगल बनाना। एक सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड है, कॉर्ड के हेल्प से यहाँ पे एक एंगल बना, एक एंगल बना, तो एंगल सबटेंडेड बोलेंगे। जहाँ बी सेंटर में यहाँ पे बना, यहाँ पे ना, इसे एंगल सबटेंडेड बोलेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा, आप क्लास 9th में हो, अगर टर्म 2 का इंतजार कर रहे हो तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि 17 फरवरी ऑलमोस्ट आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो मेरे भाई और बहन जितने भी हो, एक पॉइंट याद रखना, आप सबसे पहले सर्कल को मैं आपको मतलब कि अटेंड करके दे रहा हूं, क्योंकि सर्कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के अंदर में। इससे पहले 1 से 2 पार्ट हो चुका है, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये थ्योरम है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहले मैं आपको थ्योरम बताता हूं, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आपको मैथ्स में पूरे नंबर दिलाने के लिए 110% वो बिल्कुल ही इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो बस आप कंप्लीट पहले थ्योरम को देखो, जो मैं ये आपको बता रहा हूं, ये हमेशा पूछा है। और मेरे भाई इस थ्योरम के बाद कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली भाई थ्योरम में क्या लिखना है, गिवन कब लिखना है, टू प्रूफ कब लिखना है, कंस्ट्रक्शन कब बनाना है, यहाँ पे सारी चीज आपको पता चल जाएगी। इससे पहले लेकिन हाँ भाई, इससे पहले आपको क्या है कि ट्रायंगल का कुछ पार्ट्स पता होना चाहिए, जितने भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी थे, ये सारी कॉन्ग्रुएंसी पता होना चाहिए। कौन सा, एस एस, यहाँ पे एस एंगल, साइड एंगल, ये सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट भाई 30 से 40 मिनट के सेशन में बता चुका हूं। आपने नहीं देखा है तो जाके भाई चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बस आप चेकआउट कर लेना, बस इतना सफिशिएंट होगा। ट्रायंगल भी उसके बाद कभी आपको झंझट नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो इसको, क्योंकि यह हमेशा पेपरों में आया है। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन कह रहा है इन 2 इक्वल कॉर्ड। आपको पता है कि कॉर्ड क्या होता है। सबसे पहले मैं आज आपको बेसिक चीज बताता हूं, देखो कैसे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बताता हूं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो ध्यान से मेरे भाई, आपको पता है कि एक सर्कल है, जैसे मान लो बेसिक से बता रहा हूं, एक ये सर्कल है, सर्कल के अंदर में ये सेंटर होता है। आपको पता है सेंटर क्या, ओ है, इसको हम रेडियस कहते हैं, ये पॉइंट आपको पता होगी। उसके बाद में ये हम डॉट गए, डॉट, ये हम मान लो कि यहाँ पे ए नाम दे दिया और इसका नाम बी दे दिया। तो कंप्लीट अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू यहाँ पे ओ बी, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारे रेडियस हो जाएगा। डेफिनेटली क्लियर भाई। उसके बाद आपके सामने ए बी है, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास डायामीटर होगा, जिसे आप परिधि कहते हो। समझ गए मेरे भाई, मतलब परिधि नहीं, पता नहीं डायमीटर क्या कहते हैं हिंदी मेरे भाई, समझे। यहाँ पे त्रिज्या या पता नहीं त्रिज्या, पता नहीं व्यास कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, व्यास। एक पॉइंट समझ गए। तो एक सर्कल के अंदर में जो ये है सेंटर, ये आपका रेडियस है, तो आपको एक पॉइंट पता चलना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम नीचे आ जाएंगे तो मेरे भाई ये जो होगा ये आपका कॉर्ड हो जाएगा, ये जो होगा ये आपका कॉर्ड हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और क्लास 9th में कॉर्ड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड ये नहीं कि इधर से ही हो जाएगा, ये कॉर्ड ऊपर भी यूं जा सकता है, ये ऊपर यूं भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्या भाई लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको कहते हैं, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको कहते हैं, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। यहां पे सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे भाई जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो आपको इसके अंदर में एक पॉइंट और देखने को मिलता है, क्या मेरे भाई, एक ये सेंटर और एक ये सेंटर, और इन दोनों का सेंटर यहाँ पे जो एंगल इधर बनता है वो एंगल इधर बनता है, ये आपका कितने 180 का होता है। कितने का होता है, 180। ये क्लियर है। उसके बाद में आ जाओ, इसको हम हटाते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे लेकर आता हूं एक और सर्कल। देखो एक मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल यहाँ पे गया और यहाँ पे, और देखो एक आर्क यहाँ पे लगाया, क्या लगाया यहाँ पे, ये ए नाम रख दिया, इसका नाम बी, इसे कहते हैं हम आर्क। सपोज करो ये ओ है, यहाँ से ये क्या बना, यहाँ पे एक एंगल बना, इस एंगल का नाम थीटा। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका बन गया माइनर, क्या बन गया भाई, माइनर आर्क। किसे कहते हैं, माइनर आर्क। जो ये बड़ा है इसे कहते हैं हम यहाँ पे भाई मेजर आर्क। समझ गए। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये आर्क वाली बात समझ आ गया। उसके बाद में मेरे भाई जब आप ये कंडीशन तैयार कर लोगे, फिर आपके पास यहाँ पर जाएगा, फिर आपके पास सेगमेंट आएगी, क्या आएगी, ये आपके पास सेगमेंट है, ये आपके पास क्या है, माइनर सेगमेंट है, ये आपके पास मेजर सेगमेंट है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आप टेंशन मतलब एक ये बस इस थ्योरम के लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद देखो मेरे भाई, जैसे आप यहाँ पे सर्कल की बात करोगे तो पॉइंट याद रखना, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे आपके पास एक कॉर्ड गया, मतलब रेडियस, एक रेडियस, यहाँ से आपके पास एक कॉर्ड, यहाँ पे आपके पास बनता है एक थीटा, ये थीटा याद रखना। और हमेशा याद रखना इसके ऊपर भी एक बनता है, मतलब कि सर्कमफरेंस पे एक ये पॉइंट गया और इसी कॉर्ड से, मतलब कि इसी आर्क से बनता है। तो ये आपके पास यहाँ जो होता है, ये वाला जो थीटा होता है, इसका ये दुगुना होता है, 2 टाइम
टाइम्स होता है, तो एक पॉइंट याद रखना, अगर ये आपका यहाँ पे 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये सीबीएसई का क्लास 9 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपके पास एक ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये रहा कॉर्ड, एक 20 सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास रेडियस, ये मान लो यहाँ पे 3 है, ये आपके पास 4 है, तो ये आपके पास 5 होगा, ये भी आपको पास, और ये भी थ्योरम है आपके सामने। फिर आपके पास एक क्वेश्चन का वेरी बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन है। फिर आपके सामने ये है, यहाँ पे एक आर्क है, सपोज करो यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एक कॉर्ड बना दिया, इस आर्क से यहाँ पे और इस आर्क में मिलेगा तो ये एंगल, और फिर सेम दूसरे आर्क से जाके दूसरे पे ये एंगल सेम होगा, जो कि आप 9.3 के क्वेश्चंस में देख सकते हो। ये कंप्लीट एक एंगल कितना दे रखा है 69, ये कितना दे रखा है 31, तो पूछता है भाई ये वाला एंगल बताओ, कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ना, 180 से घटा देना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। ये सारी चीजें समझ गए। उसके बाद मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपके पास एक सर्कल, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, फिर आपको बताएं यहाँ से एक रेडियस, एक ये रेडियस, ये आपके पास 90 डिग्री, इसी तरीके के कितने बन जाएंगे 4, ये 90 और ये कितना, ये 90, ये 90, टोटल मिला के कितना हो गया 360। इसे बोलोगे जब एक एरिया होगा उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेंट, जिससे आप इसे 1/4 भी कहते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, समझे, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे होता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। अब पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस की बात करें तो वो होता है यहाँ पे 2 पाई आर, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट को आप याद रखो। अभी हम चलते हैं वहां पे जब मैं आपको थ्योरम बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म और रह गया, जब भी कभी भी एक सर्कल है, यहाँ पे आपके पास एक कॉर्ड है, यहाँ पे बीच में सेंटर है, यहाँ से आपके पास एक एंगल, यहाँ पे आपका एक एंगल, ये मतलब रेडियस बन के एक एंगल फॉर्म करता है, जैसे O हो गया, A हो गया, यहाँ B हो गया, कह सकते हो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल AOB ये हो गया। क्या, तो कभी भी आपके पास यहाँ बोला जाए एंगल सबटेंडेड, क्या बोला जाए यहाँ पे एंगल, यहाँ पे सबटेंडेड, TENDED, क्या भाई सबटेंडेड, तो आप समझ जाना कि कॉर्ड के हेल्प से क्या बन रहा है, एक एंगल बना रहा है। कॉर्ड के हेल्प से क्या बना रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब होता है ये एंगल सबटेंडेड का मतलब हो गया कॉर्ड की हेल्प से एक एंगल बनाना। एक सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड है, कॉर्ड के हेल्प से यहाँ पे एक एंगल बना, एक एंगल बना, तो एंगल सबटेंडेड बोलेंगे। चाहे बीच सेंटर में यहाँ पे बना, यहाँ पे ना, इसे एंगल सबटेंडेड बोलेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा मोस्टली टाइम क्लास 9th में एंगल सबटेंडेड बाय, ये सुना होगा। तो ये इसी खेला का नाम है, समझे। तो चलो भाई आपके सामने थ्योरम पे आते हैं, और थ्योरम को ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है एनी टू इक्वल कॉर्ड, क्या कह रहा है, एनी टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। मतलब कि एक सर्कल के अंदर में दो इक्वल कॉर्ड है और कहां पे, सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है। दैट मींस ये है। तो आपके सामने क्या है भाई, एक आपके पास यहाँ पे सर्कल, बीच में आपके पास क्या है सेंटर, एक का कॉर्ड ये रहा आपके पास और एक कॉर्ड ये रहा आपके पास। ठीक है भाई, ये पॉइंट कह रहा है एनी टू इक्वल कॉर्ड, मैंने इक्वल कॉर्ड, इसका नाम मान लो A, इसका नाम मान लो B, इसका C और इसका D। ठीक है भाई, समझ गए। उसके बाद में कह रहा है यहां से ध्यान सुनना, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। मतलब कि सबटेंडेड एंगल मतलब यहाँ पे और ये रहा यहाँ पे, समझे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका मतलब क्या है, ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है जो कि O है। समझे नहीं समझे, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, सर्कल सबटेंडेड, ये जो आपके पास सबटेंडेड है ना, इसका मतलब कॉर्ड के हेल्प से कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। एक तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हो एंगल, यहाँ पे ये इससे दिख नहीं रहा होगा मेरे भाई, ये कह सकते हो एंगल AOB इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल से यहाँ पे लिख दूँ, थोड़ा सा साइड हटा के, क्योंकि मैं भी दिख ना रहा हूँ उधर। देखो भाई कैमरे को तो पता नहीं चलता। देखो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, इसका मतलब ये है। हमें क्या बताना है, ये इक्वेशन ये कहता है, थ्योरम ये कह रहा है कि एक सर्कल में दो कॉर्ड है, वहां के सबटेंड मतलब कि उससे एक एंगल फॉर्म किया गया दोनों तरफ, क्या ये एक दूसरे के बराबर है। दैट मीन्स कि एंगल AOB इक्वल्स टू COD। इसे हम प्रूफ करेंगे थ्योरम को। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हम समझेंगे भाई ये बराबर होता है। तो देखो भाई क्या करना, आपको कुछ नहीं है, ज्यादा भगदड़ नहीं इसमें, आपको सीधा सीधा आंसर में जाना है। और आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है गिवन। गिवन में क्या क्या दे रखा आपको,
देखते जाओ जो जो दिया यहाँ पे आप सबसे लिखो गिवन। गिवन में क्या क्या दे रखा है, गिवन में आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, एक कॉर्ड है, लिखो इन सर्कल, लिखो इन सर्कल विथ इन सर्कल, यहाँ पे 2 पॉइंट दिखा है, इन सर्कल 2 एंगल दे रखा हमें, तो क्या स्टेटमेंट लिख सकता है गिवन में, इन सर्कल विथ सेंटर ओ, ये लिखो विथ सेंटर ओ, क्या लिख सकते हो विथ सेंटर ओ, यहाँ पे 2 कॉर्ड, क्या लिखोगे 2 कॉर्ड, यहाँ पे लिखना, ये स्टेटमेंट है भाई, 2 कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक भाई, दैट मीन्स कि आपको बताना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे, ये आपके पास क्या गिवन है, क्या मेरे भाई, ये आपके पास गिवन दे रखा है कि भैया इन सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल में सेंटर ओ के साथ 2 कॉर्ड ए बी दे रखा है जो कि एक दूसरे के बराबर है, हाँ या ना, क्योंकि इक्वल कॉर्ड बोल रहा है, ध्यान सुनना। अब इसी को मैं आगे अब ले जाऊंगा, तो मेरे भाई अब क्या करूंगा, इसी को आगे देखो, ध्यान से सुनते जाना भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद आपको सारी चीजें आ जाएंगी, समझे। उसके बाद आप क्या करने जाओगे, यहाँ पे 2 गिवन हो गया, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे प्रूफ, क्या लिखोगे यहाँ पे प्रूफ, तो देखो प्रूफ में क्या करना आपको, ये प्रूफ में आपको करना है क्या कि भैया ये जो आपके पास एंगल है ना, आपके पास ये जो एंगल है ए ओ बी इक्वल्स टू हो रहा है एंगल सी ओ डी, ये भी प्रूफ करना है हमें, और ये भी बताना है ए बी इक्वल्स टू सी डी है या नहीं है, क्योंकि प्रूफ में यही है। लेकिन अब अगला जो क्वेश्चन इक्वेशन होगा वो इक्वेशन बहुत जानदार होगा, जो कि आपके लिए प्रूफ होगा, क्या होगा प्रूफ। तो एक पॉइंट और समझो, ध्यान से सुनो, जब भी कभी भी सर्कल बनाओ तो सर्कल के अंदर जब भी थ्योरम आएगा तो 3 चीज याद रखना, एक तो सबसे पहले गिवन क्या चीज दे रखा है, दूसरा प्रूफ क्या करना है पी आर ओ बी वाला, और तीसरा जो आपको फाइनल करना है प्रूफ पी आर डब्ल्यू एफ प्रूफ। अगर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थ्योरम आएंगे जहां पे आपको कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी एलिमेंट सेट कर देंगे, अरे ये चुटकी में होगा, टेंशन मत लो, ठीक है भाई। प्रूफ में क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेनी, टू हट जाओ भाई आप पर। देखो भाई अब करना क्या है, टू प्रूफ में सबसे पहले आपको करना है इन ट्रायंगल, क्या करना, अरे इन क्यों डाल दिया, देखो भाई क्या करना आपको, यहाँ पे इन ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन कौन से 2 ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ए ओ बी, क्या बन रहा है ए ओ बी एंड, ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे सी ओ डी, क्या बन रहा है यहाँ पे सी ओ डी। क्यों मैं ये लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट हो गया। फिर अगला चीज क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे ए ओ इक्वल्स टू दे रखा है, ए ओ इक्वल्स टू सी ओ, क्या है यहाँ पे सी ओ, क्योंकि देखो ये तो यहाँ पे दे रखा ना ए ओ रेडियस हो गया, यहाँ पे सी ओ भी रेडियस हो गया। फिर दूसरा दे रखा है यहाँ पे बी ओ इक्वल्स टू, क्या दे रखा है यहाँ पे डी ओ, क्या लिखोगे यहाँ पे डी ओ, कुछ भी लिख सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हो गया ये रेडियस, ये भी हो गया, और ये भी क्या है आपके पास रेडियस हो गया, समझे भाई। राइटिंग लिख लेना भाई, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पेन चल रहा है यार, जब भी मैं कहूँ, समझे मेरे, ये रेडियस। अगेन क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, अगेन आपके पास रेडियस भी हो गया, और क्या लिख सकते हो यहाँ पे एक एंगल भी हो गया, ये भी हो गया, और तो कुछ है नहीं आपके पास। ए बी जो है यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू में क्या है सी डी, ये आपके पास कॉर्ड गिवन है, तो यहाँ पे लिख लो कॉर्ड गिवन है, ठीक भाई, क्या है यहाँ पे कॉर्ड गिवन, ठीक है, सी एच ओ डी कॉर्ड गिवन है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना जी आई वी एन गिवन, क्योंकि हमें दे रखा है, ठीक है भाई। अगला जो मेन मोटिव है, अगला अब क्या कर सकते हो मेरे भाई, अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं दिख रहा, अब हमें सीधा सीधा क्या लगाना है, यहाँ पे एंगल सेट करनी है, क्या एंगल, कौन सा ए ओ बी, क्या लिखना है ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, क्या है सी ओ डी, मतलब कि अगर ये सारी चीजें बराबर आ रही है तो ये हमें कॉन्ग्रुएंसी बताना है, और ये कॉन्ग्रुएंसी किसके थ्रू हो रहा है आपके पास साइड साइड साइड, तो आप लिख लो यहाँ पे बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। कैसे साइड साइड, कई लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे एंगल बन रहा है, बट मेरे भाई अगर ये एंगल बन रहा है तो ये पूछ रहा है ना एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल एंगल विथ 2 कॉर्ड्स, क्या 2 कॉर्ड के द्वारा बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं, बट हम अभी नहीं बता सकते ना, अभी तो हमारे पास सिर्फ साइड और साइड दिख रहा है। जब अब कंप्लीट जब प्रूफ हो जाएगा तो हम बता सकते हैं हाँ भाई दोनों इक्वल एंगल हो रहा है। तो इसीलिए मेरे भाई ऐसा मत कर देना कि भाई यहाँ पे जब भी कभी कंडीशन हो कि ये क्या चीज दे रखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड साइड लिया है। एक तो आपके पास ये साइड है, एक साइड है, ये साइड है, इसलिए हमने साइड साइड लिया। तो यहाँ पे लिख लो एंगल, यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि बाई सीपीसीटी भी लगानी पड़ेगी हमें। ट्रायंगल
AOB इक्वल्स टू ट्राइंगल COD, ये होगा आपका CPCT। CPCT का मतलब क्या होगा? क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ये सारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है तो आपको पता है क्या होता है, जो चीज हमें गिवन होता है उससे बराबर करना होता है। AB इक्वल्स टू क्या हो गया? CD। तो अब यहाँ पर लिख दोगे ये क्या होगा? हैंस प्रूफ। तो ये आपका यहाँ से क्या हो गया? कंप्लीट आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से थ्योरम कंप्लीट हो जाती है, कुछ नहीं करना होता है, जितना चीज गिवन होता है आपके सामने ये सारी चीजें गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें आपके साथ गिवन है। और मेरे भाई याद रखना आपके पास ये क्वेश्चंस आप जितने भी बात करो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 2022 में भी ये फाइनल में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। थ्योरम आपको पता चल ही गया, इसके ऊपर भी आपके पास जितने भी तिगड़म थे ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो बस करना क्या है, इसी तरीके से और भी थ्योरम है। अब बस एक पॉइंट याद रखना, बस आप मुझे देखो इस बार सीधी बात है, CBSE में ये नहीं बोला कि आप मुझे थ्योरम प्रूव करके बताओ, सिलेबस में ये चीज लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो थ्योरम के लिए तो मैं आपको सारे 9.6 तक के थ्योरम करवा दूंगा, बट मेरे भाई मेरे हिसाब से आपको ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्वेश्चंस करना है या थ्योरम। अगर इससे पहले नहीं किया है तो वो भी पार्ट देख लेना, जो भी क्वेश्चंस अपलोड करके दिए। और भाई वन मोर थिंग, भाई आपको कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन में आपको अपने पास एक व्हाट्सएप मतलब कि एक लिंक मिलेगा जो कि अपने ऐप का होगा। वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, ये आपके 10th में, 11th में, 12th में हमेशा काम आएगी। वहां पे सब कुछ मिल जाएगा A to Z आपको, चाहे वहां पे क्लासेस की बात करो या आपके पास नोट्स की बात करो या बुक की बात करो, व्हाटएवर जो भी चाहिए दुनिया से बेहतर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, आप प्लीज रेटिंग जरूर देना, कमेंट करके जरूर बताना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।